हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज सुबह सुबह मॉर्निंग है और मैं कर रहा हूँ आपको वणक्कम। वणक्कम मीन्स नमस्ते। तो एक डेट बड़ी तेजी पर उंगलियों पे बढ़ते 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 पास आ रही है। तो वो डेट है 17 of February 2026 and that date will play very important, very vital role in your life। क्योंकि 17 फरवरी को हमारा क्लास 10th बोर्ड्स का है मैथ्स का एग्जाम, और आप सब भी वेट कर रहे हैं और मैं भी वेट कर रहा हूँ, और उसी के लिए हमारी प्रिपरेशन चल रही है। और उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आया हूँ अनदर ट्रिकी क्वेश्चन। तो रोज मैं आपके लिए ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और ऑब्वियसली कोई ना कोई ट्रिकी क्वेश्चन तो हमारे जरूर काम आने वाला है। आज की डेट में एग्जाम में तीन चीजें हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। नंबर एक एमसीक्यू, नंबर टू असर्शन रीजन, एंड नंबर थ्री केस स्टडीज। अगर कोई बच्चा कहीं पर फंसता है, ट्रैप होता है, तो मोस्ट ऑफ दी इन तीन चीजों में ही होता है। तो आज मैं आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूं। बोर्ड पर ये केस स्टडी बनी हुई है, आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये डायग्राम है। नाउ लेट अस डिस्कस ये केस स्टडी क्या है और कौन से टॉपिक की है। देखो, ये एक पैराबोलिक फिगर है। तो एक पैराबोलिक फिगर है जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और ऑन बिहाफ ऑफ दिस पूरा पैराबोलिक फिगर कुछ क्वेश्चन ये आस्क कर रहा है। तो बेसिकली इट इज अ पॉलिनोमियल रिलेटेड केस स्टडी, जिसमें एक पैराबोला का, इन्वर्टिबल पैराबोला का ग्राफ हमें बना हुआ दिया है, और उसके बिहाफ पे ही इज आस्किंग सम क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द अबव। नंबर एक, फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। इसके जीरोस फाइंड करने हैं। नंबर टू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ व्हेन x इक्वल्स टू 4। तो जब x 4 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मोस्ट ऑफ दी बच्चे ट्रैप होते हैं, वो ये है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करने हैं। लेट्स फाइंड आउट हाउ वी कैन सॉल्व आउट दिस केस स्टडी। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। तो पहला हमारा पार्ट था फर्स्ट, इसके जीरोस फाइंड करना। जीरोस फाइंड करने का मेथड सो इजी। कैसे? दिस इज सो इजी। तो हम जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट्स सी। एक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहां जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जितने प्लेसेस पर इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस होंगे। तो ये दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट मींस इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। और जिस एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उनकी जो वैल्यूज हैं एक्स की, वही उसके जीरोस होंगे। लाइक एक 1 पे कर रहा है और एक 3 पे। तो x equals to 1 and x equals to 3 are zeros of given polynomial, because as you know zeros are those values of x which after substituting in the polynomial gives the answer 0। तो क्योंकि ये पॉइंट 1, 0 है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट करने पर पॉलिनोमियल 0 आता है। और ये पॉइंट 3, 0 है, तो x इक्वल्स टू 3 सब्सटीट्यूट करने पर वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 आएगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ आई एम गोइंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इक्वल्स टू 4। तो दिस इज वेरी सेम as you find out in linear equations in two variables after making the graph। तो जैसे आप वहां पर करते हो सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो यहां पर जाओ, x एक्सिस के ऊपर देखो ये 4 नजर आ रहा है, और इसके बिल्कुल स्ट्रेट मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, और उसके सामने मुझे क्या पॉइंट, क्या वैल्यू नजर आ रही है, -2 और -3 के एग्जैक्टली बीच में ये पॉइंट है। तो दिस शुड बी -2.5। तो क्या होना चाहिए, -2.5। इसे मैं मार्क भी कर सकता हूं इस पॉइंट को, 4, -2.5। तो when x equals to 4, y equals to -2.5। तो when x equals to 4, पॉलिनोमियल की वैल्यू इज इक्वल्स टू -2.5। तो कितनी आ रही है, -2.5। पॉलिनोमियल की वैल्यू बोले या y इक्वल्स टू बोले, एक ही सेम थिंग है।
अब लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने इसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के 2-3 मेथड इन्वेंट करे हैं, और जो मैंने आप लोगों के लिए सबसे सिंपल मेथड डिराइव किया है, दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आई एम ऑन द थर्ड पार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस केस स्टडी क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इक्वेशन निकालने का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो k आगे कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। अभी हमने जीरोस फाइंड किए थे कितने, 1 और 3, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुए, अल्फा बीटा, मींस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 3। तो इस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में हम रखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस 4x प्लस 3। तो हाफ काम हमारा हो गया, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आ गया k एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो बच्चे, एक चीज तो हमें हिंट कर रही है कि ये पॉलिनोमियल इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल पॉलिनोमियल में जो k होगा दैट शुड बी नेगेटिव। ये मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रहा हूं, बट एग्जैक्ट मेथड क्या होगा फाइंड आउट करने का वो मैं आपको बताता हूं। इस पैराबोला के ऊपर आप एक पासिंग थ्रू फाइंड कर लेंगे पॉइंट, कोई भी आप ले लो, लाइक ये मैंने यहां पर 2 मार्क किया हुआ है और ये फिगर में गिवन था, ये फिगर के अंदर गिवन था, इसीलिए मैंने यहां पर 0.2 मार्क किया है। तो 2 के स्टेट में सामने आपको, हालांकि 1 से थोड़ा सा नीचे है बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, तो मैं यहां लिख भी रहा हूं कि ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, 2,1। तो 2,1 is a point which lies on the parabola, so that should satisfy the equation of the parabola. तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 सेटिस्फाई पॉलिनोमियल। अब मैं पॉलिनोमियल को फॉर द टाइम बीइंग y लूंगा, इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्योंकि x एक्सिस पे x होता है और एक y, तो px कैन बी रिटन एज y ऑल्सो। तो y की जगह पर 1, k फाइंड करना है, x की वैल्यू 2, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 3। तो 1 इक्वल्स टू k, 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 3, तो माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, तो माइनस 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया, -1 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1। बीच में इंटरप्शन आ गया था, तो वी आर ऑन द लास्ट पार्ट। तो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू -1। तो k इक्वल्स टू -1। नाउ यू विल बी पुटिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ px। तो एक्सप्रेशन ऑफ px हमने यहां पर k की टर्म्स में फाइंड आउट करके रखा हुआ है, k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इफ आई एम पुटिंग k इक्वल्स टू -1, व्हाट आई विल गेट, k -1 मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देन माइनस 4x के साथ करेंगे तो प्लस 4x और प्लस 3 -3। तो इन दिस मैनर वी हैव गॉट द पॉलिनोमियल एज माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको बड़ा ही मस्त लगा होगा, डिफरेंट है। व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ द बोर्ड टू गिव यू अ क्वेश्चन which is new to you, which is exactly will give some surprise to you, so that you may get puzzled and get confused
एंड यू मे डू रॉन्ग दी क्वेश्चन। तो यही हमें नहीं करना है और कुछ नहीं करना। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पैराबोला वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। 4 टाइप्स के होते हैं पैराबोला। इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये वैसे हमने क्लास 11th में पढ़ने हैं। तो होपफुली ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो भाई मेरे यूट्यूब चैनल @हनीसर 2015 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बार बार याद दिलाना पड़ता है, आप अपने से भी कर सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस के लिए और इंटरेस्टेड क्वेश्चन के साथ आगे मैं फिर आता रहूंगा टिल बोर्ड्स। डेट में याद रखना 17th of February 2026। ऑल दी बेस्ट।